सीमाओं में नहीं बंधता। और ऐसा ही अनुभव हमें देखने को मिला सूफी संगीत महोत्सव में, जिसमें 7 देशों से आए कलाकारों ने सूफी संगीत के नए आयाम को पेश किया। आज एक ऐसी कड़ी बन चुका है जो यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और भारत, इन सभी देशों को, कॉन्टिनेंट्स को एक कड़ी में बांधे हुए है। बाकी है, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वील बी राइट बैक। दिल्ली में स्थित मुगल गार्डन्स आजकल लोगों की चहल पहल परिसर में बने विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन्स के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। साल में सिर्फ एक ही बार ऐसा मौका आता है जब आम लोग मुगल गार्डन्स की सैर कर सकते हैं, उसका दीदार कर सकते हैं। तो फिर देर कैसी, जल्दी से पहुंच जाइए मुगल गार्डन्स, क्योंकि ये मौका आपके पास सिर्फ 20 मार्च तक ही है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि हम सभी वाकई बेहद म्यूजिकल हैं। हमारे देश में हर आम खास मौके के लिए संगीत होना बेहद जरूरी है। हर काम के लिए संगीत है, हर ओकेजन के लिए संगीत है, हर मुद्दे के लिए संगीत तो है। कोई भी बात कहनी है, कोई भी काम करना है तो एक गीत तो होना ही चाहिए, अब मुद्दा सीरियस हो या फिर हल्का फुल्का। तो इसी मौके में पहली बार हम पत्रकारों के लिए, जी हाँ, हम जैसे लोगों के लिए, मेरे कैमरामैन जैसे लोगों के लिए एक संगीत, एक सॉन्ग डेडिकेट किया गया है हमें। तो आइए चलते हैं इस सॉन्ग की सीडी रिलीज पर, जहां पहुंची कई जानी मानी हस्तियां। खास मौके के लिए मौका था पहले मीडिया गीत प्राउड टू बी जर्नलिस्ट के लोकार्पण का। ये गीत उन सभी पत्रकारों को समर्पित है जो रात दिन मेहनत कर दुनिया भर की पल पल की खबरों को हम सभी तक पहुंचाते हैं और विश्व जगत में हो रही हर हलचल से अपने पढ़ने वालों को, अपने सुनने वालों को रूबरू कराते हैं। कला और सांस्कृतिक जगत की कई दिग्गजों के साथ मिलकर बनाया है। इस मौके पर मशहूर सितार वादक तथा पद्म भूषण से सम्मानित देबू चौधरी, तानसेन पुरस्कार से सम्मानित सविता देवी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक नृत्यांगना गीतांजलि लाल, मशहूर अभिनेत्री सुषमा सेठ जैसी कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे। मेरी शुभकामना है आप सबके लिए इस सीडी के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि हमारा मीडिया जो है आगे सब आने वाली जनता को, जो हमारी जनता है, उसको हमेशा सहायक के रूप में होगा। की खास मुलाकात श्री श्री रविशंकर से, आइए देखते हैं उसके कुछ अंश। कला और सांस्कृतिक जगत में कंप्यूटर से भी तेज चलता है, या फिर जब साबू को गुस्सा आता है तो दूर कहीं जुपिटर पर कोई ज्वालामुखी फटता है। कुछ याद आया? जी हाँ, कॉमिक्स। जी हाँ, वही कॉमिक्स जो हम अपनी किताबों के बीच में छुपाकर पढ़ते थे, या फिर जब मम्मी लाइट ऑफ कर देती थी तो टॉर्च की रोशनी में पढ़ा करते थे। अब तो बड़े हो गए हैं इसलिए कॉमिक्स पढ़ना छोड़ दिया है, लेकिन यकीन मानिए बच्चों की आज भी फेवरेट बुक्स कॉमिक्स ही है। इतने वर्षों में कॉमिक्स में काफी बदलाव आए हैं, नई तकनीक आई है, नया टेक्नोलॉजी आया है, कई नए इजाद हुए हैं, लेकिन आज चौधरी और साबू शायद कभी नहीं बदले। हम सभी के जीवन के ये अहम किरदार रहे हैं, हम सभी के बचपन के इन यादें जुड़ी हुई हैं इन दोनों किरदारों से। तो आज हमारे खास मेहमान भी लेकर लौटे हैं कई सारी यादें। आज हमारे खास मेहमान है एक ऐसे शख्स जिसने भारतीय कॉमिक्स की दुनिया के सबसे सफल और सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर्स और सबसे लोकप्रिय कॉमिक्स का इजाद किया। हम बात कर रहे हैं प्राण की। फिर यार, तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान। इसी के साथ रंग तरंग का आज का सफर हम यहीं खत्म करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। लेकिन अगर आप हमसे कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rangtarangdd@gmail.com। और यकीन मानिए आपके सुझावों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, इसलिए प्लीज हमें जरूर लिखिएगा। फिलहाल आज के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।